देवबंद विधानसभा में कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा, और जो यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश, उन्होंने जनसभा कराई। मंत्री जी जनसभा को कैसे देख रहे हैं आज की? देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार स्नेह और लोगों के अंदर बंगाल की जीत का प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली बंगाल की जीत का ये प्रभाव है कि आज लोगों के अंदर इतना उत्साह नजर आया। अखिलेश यादव जी इसको कह रहे हैं कि बेईमानी की जीत है, गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है। ऐसा है, जब वो हारते हैं तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी बेईमानी बताते हैं, कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं। लेकिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं बनी है, क्या हमने वहां किसी पर आरोप लगाया है? जी, लेकिन कहीं गड़बड़ी की जिस तरह वो सबूत दिखा रहे हैं, कहीं गड़बड़ी के एफिडेविट लेकर के, ये क्या हो रहा है मंत्री जी? कोई सबूत उनके पास है नहीं, उनको केवल समाज को बरगलाने का काम करना है। अब चूंकि उनको जनता ने सिरे से नकार दिया है, जनता ने सिरे से नकारात्मकता की राजनीति करने वालों को नकार दिया है, इसलिए यहाँ चलने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। यहाँ देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित भारत बनेगा, और विकसित भारत की बात करने वालों के साथ इस समय देश की जनता चल रही है। अच्छा, यहाँ जो विकास योजनाओं का उद्घाटन मंत्री जी हुआ, इसमें देवबंद को क्या कुछ मिला है? देखिए, मात्र देवबंद को नहीं, पूरे सहारनपुर जनपद की 7 विधानसभाओं को बहुत कुछ मिला है। हमारे विकास की दृष्टि केवल एक विधानसभा केंद्रित नहीं रहती। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की विकास का केंद्र केवल इटावा और सैफई हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद को समान दृष्टि से देखते हैं, और उसी दृष्टि से देख करके समस्त जनपदों को पर्याप्त विकास करते हैं। मतलब जो बेहट विधानसभा है, जहाँ सपा के विधायक है, वहाँ भी कुछ दिया, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। मुर्तजापुर का पुल का मामला बहुत गुंजा है मंत्री, वो कार्य योजना का हिस्सा है, जब उसको पास करेंगे वो भी बन जाए, वो भी हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी अखिलेश जी इस तरह की टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पर, आपके जो दोनों डिप्टी सीएम है उनको लेकर कह रहे हैं 2 स्टूल को मिलाने से कुर्सी नहीं बन जाती। मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ बचा नहीं है तो और बोलेंगे क्या? तो आप 27 में आश्वस्त हैं कि देवबंद से लेकर सारे पश्चिम में कमल खिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, देश के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा मंत्री जी, एक बार हम यहाँ आए थे 2 साल पहले, एटीएस सेंटर का उद्घाटन हुआ था। एटीएस सेंटर का काम कितना बढ़ा, या वो योजना ठंडे बस्ते में चलेगी? ऐसा है ना, यही दिक्कत है। एटीएस सेंटर का काम आगे बढ़ाना नहीं है। एटीएस सेंटर 3 साल से अपना काम कर रहा है। अच्छा, वो जानकारी करिए, मतलब सेंटर चल गया? हाँ, 3 साल से। तो उसका कोई बिल्डिंग जो दिखनी थी वो नहीं? पर्याप्त है। जाइए ना, जहाँ एटीएस सेंटर का शिलान्यास हुआ था, वहाँ जाइए ना। धन्यवाद। तो देखिए, कुंवर ब्रजेश जो यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, जिनकी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हुआ, उनसे बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश यादव अब हार के बाद, पश्चिम बंगाल की हार के बाद, उनको 27 में यहाँ हार का डर सता रहा है। इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये कुंवर ब्रजेश जो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं ही, कह रहे हैं सहारनपुर की भी 7 विधानसभाएं जीतेंगे, और साथ ही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर यूपी में कमल खिलाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं कुंवर ब्रजेश। उनका यहाँ देवबंद विधानसभा में जनता जनार्दन उनके खुद राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगी, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन कुंवर ब्रजेश यहाँ बहुत उत्साह में दिख रहे हैं, और कहीं से उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि जैसे उस जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो। उनका पूरा काफिला और समर्थकों के साथ यहाँ जनसभा स्थल पर है। फिलहाल के लिए इतना ही हमने देवबंद से आपको दिखाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा, और अब हम यहाँ आम लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।